हजरात, अब आप लोगों की ज़हमत को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मगरिब का वक्त भी करीब है। और अब मैं सिर्फ ज़हमत देना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ आली जनाब मौलाना अब्दुल हसन साहब से, जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे थे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जी तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हज़रात बज़्म सलामुन अलैकुम, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और हाज़रीन जलसा, बहुत ही अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने का आप सब लोगों को हमें मौका मिला। ये अगर हमारी ये तकारीर और हमारे जलसा सिर्फ़ इस हद तक है कि हम यहाँ आए, कुछ बातें सुन ली, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और इस पर अमल नहीं, इस पर गौर व फिक्र नहीं, तदब्बुर नहीं, तो फिर ये जलसे हमारे लिए सूदमंद नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम वक्त की अहमियत को समझें। हमारी कौम में मजलिसों के ज़रिए यकीनन मजलिसें बहुत अच्छी तरबियत गाह हैं, उनके ज़रिए हमें बहुत सारी बातें मालूम होती हैं, दीन की, दुनिया की, हर तरह की बातें मालूम होती हैं। लेकिन यही जो मजलिसें हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ा जो फुक़दान है वो वक्त की अहमियत का, कि हम वक्त की अहमियत को इन मजलिसों में प्रैक्टिकलाइज नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। अभी आज की बात है, हमारी हैदरी मस्जिद में 11 बजे मजलिस के शुरू होने का ऐलान था और वो मजलिस 1:15 बजे शुरू हो पाई। अब बताइए कि जो 11 बजे आया वो कब तक इंतज़ार करता रहा होगा, उसके बाद फिर चला गया, फिर हो सकता है कि आया हो कि शायद अब हो रही हो, तो ये वक्त बर्बाद किया जा रहा है या नहीं। औरतों की मजलिसों में भी यही होगा कि अगर 3 बजे दिन का ऐलान हुआ है तो वो मजलिस समझ लिए कि 5 बजे 6 बजे शुरू होने वाली, ये एक तसव्वुर बन गया है। क्यों नहीं आप तमाम हजरात मिलकर के ये बात तय करें कि हमारे ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अपने बच्चों को हम कैसे बताएंगे कि वक्त की क्या अहमियत है जब हम खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम अमली तौर पर वक्त की अहमियत को समझें और उसके ऊपर अमल करें। इसलिए कि एक एक सेकंड, जैसा कि आप मुकर्रिरीन से सुन चुके हैं पहले, कि एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। जैसा कि मालूम हुआ आपको कि अगर एक्सीडेंट होने जा रहा है और वो एक सेकंड सिर्फ वक्त आड़े आ गया और वो बच गया, तो वही एक सेकंड उसकी पूरी जिंदगी का सरमाया बन गया। वही एक सेकंड अगर वो पहले रोड क्रॉस कर रहा होता तो फिर वो शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई होती। तो एक सेकंड की कितनी अहमियत है, पूरी जिंदगी की अहमियत को कुरान मजीद की रोशनी में समझिए। यकीनन जैसा कि इसके कबल तकारीर में आप सुन चुके कि इल्म की बेशक बेइंतहा अहमियत है। कुरान मजीद वो ऐलान कर रहा है कि कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने कुरान मजीद में तमाम उलूम को यकजा कर दिया है। फिर उसके बाद हम क्यों जो है कुरान मजीद से दूर हैं, क्यों हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं। हम कॉन्वेंट्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ठीक है पढ़ाइए, यकीनन हमने भी इंजीनियरिंग की, बिल्कुल पढ़ाइए, इसलिए कि ये दुनिया भी इज्जत के साथ बसर होनी चाहिए, लेकिन आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हम भेज रहे हैं। उनके ऊपर कई कई हजार रुपए महीने सर्फ कर रहे हैं, लेकिन एक 200 रुपए का ट्यूटर
कुरान पढ़ाने वाला हम नहीं रख सकते। आधे घंटे का वक्त हम बच्चे के लिए नहीं दे सकते। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहेगा कि क्या करें, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया ही नहीं। अब माँ बाप मसलन उनकी ज़ईफ़ी का उम्र आया कि उम्र आई तो वो जो है आवाज़ दे रहे हैं और बेटा जो है वो अपनी बेगम साहब को साथ में लेकर के निकल गया पिकनिक पर घूमने के लिए कहीं और माँ बाप जो है वो करा रहे हैं बिस्तर के ऊपर। तो अगर कुरान मजीद पढ़ा होता बच्चे तो फिर वो जानता कि माँ बाप की क्या इज्जत है, क्या बुलंदी है, क्या मर्तबा है, कि अपने दोनों शानों को उनके सामने झुका करके रखो, उनके लिए कभी उफ भी न कहो और नर्म नर्म जुमलों में गुफ्तगू करो उनसे। और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करके कहो कि ऐ पालने वाले तू इन दोनों पर इस तरह से रहम कर जैसा कि इन्होंने हम पर उस वक्त रहम किया था जब हम सगीरुस्सिन थे, उनकी आगोश में थे। अगर माँ दूध न पिलाए बच्चे को तो बच्चा तड़प कर मर जाएगा। कभी कोई बच्चा याद जवानी के आलम में पहुंचने के बाद याद करता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर कितनी तवज्जो दी है और कितना मुझसे प्यार किया है और मुझे कैसी ज़िंदगी बख्शी है। तो कुरान मजीद अपने बच्चों को पढ़वाइए। एक एक वक्त एक एक लम्हा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, इसे बर्बाद न कीजिए। मजलिस के लिए तय करके उठिए कि हमारे यहाँ जो वक्त मुअय्यन किया गया है मजलिस का, जो ऐलान हो रहा है, हम उसी वक्त के ऊपर मजलिस शुरू कर देंगे। चाहे हमारे दरमियान 5 आदमी हो, 4 आदमी हो या 2 आदमी। ये हमारे यहाँ वक्त की बर्बादी का एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है जिसके लिए हमको हिसाब देना होगा। इसलिए बस नहायत इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करते हुए आप हजरात से इल्तिमास है कि वक्त की अहमियत को समझिए। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दीजिए और उनको अच्छी तरबियत दीजिए ताकि वो समाज का एक अच्छा उन्सुर बन सके, समाज के लिए वो एक कीमती शय बन सकें। ऐसा न हो कि वही बच्चे आगे बढ़ने के बाद भूल जाएं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, माँ बाप क्या हैं, पड़ोसी कौन है, गुर्बत क्या है और बच्चों की तरबियत कैसे की जानी चाहिए। इसलिए वक्त की अहमियत को समझिए और वक्त की अहमियत को समझने के साथ साथ उसको अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर संवारने की कोशिश कीजिए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं डॉक्टर फजल इमाम साहब, जनाब दुरुल हसन साहब और डॉक्टर बाकर इमाम साहब, जनाब शाहिद मंजर इकबाल साहब और डॉक्टर तकी अली आब्दी साहब, मैं सभी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बज़्म नज़्र फलाह की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मैं शाहिद मंजर इकबाल साहब का कि वो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के वो तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और हम तमाम सामईन किराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं बज़्म नज़्र फलाह की तरफ से और सामईन किराम से गुजारिश करते हैं कि उनकी ज़ियाफ़त के लिए शरबत का इंतज़ाम किया गया, आप शरबत नोश फरमा कर तशरीफ़ ले जाएँ और इस जलसे का इख्तिताम का मैं ऐलान करता हूँ।